So again we are here to discuss the literary term cacophony. So guys, cacophony को समझने के लिए हम अपने डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज़ करो कि आप अपने रूम में स्टडी कर रहे हो, उसी टाइम पे आपके छोटे भाई बहन आके वहाँ पे शोर मचा रहे हो, हल्ला कर रहे हो। बगल में आपके पड़ोस में झगड़े हो रहे हो और लाउडस्पीकर की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रहा है, तो वो सिचुएशन कैसा लगता है आपको? ऑब्वियसली बहुत अनप्लीजेंट लगेगा। सो ये जो डिस्टर्बिंग साउंड्स है, लाइक लाउडस्पीकर का आवाज़, शोर मचाने की आवाज़, झगड़े की आवाज़, यही जो साउंड्स है इन्हीं को कैकोफनी कहते हैं। सो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, डिस्कस कर लेते हैं उनको। द वर्ड कैकोफनी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग बैड साउंड। कैकोफनी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बैड साउंड, मीन्स बेसुरा आवाज़। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ the use of words with sharp, harsh, hissing and unmelodious sound, primarily those of consonants, to achieve desired result. और लिटरेचर में कैकोफनी कहाँ होता है तो वर्ड्स के थ्रू होता है। ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं राइटर्स जो बहुत ही तेज हो, तीक्ष्ण हो, फुसफुसाहट वाली आवाज़ हो, बेसुरी आवाज़ जो कानों को सुनने में अप्रिय लगे, जो कानों में चुभे जो आवाज़, वैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और उन वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो वर्ड्स और ज़्यादा कैकोफनिक हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स कैकोफनी के हैं। द फर्स्ट इज़ आई डिटेस्ट वॉर बिकॉज कॉज ऑफ वॉर इज़ ऑलवेज ट्रिवियल। यहाँ जो फ्रेज़ है बिकॉज कॉज, दोनों डिफरेंट वर्ड्स है विथ टू डिफरेंट मीनिंग्स, बट यहाँ जो साउंड्स है सेम साउंड आ रहे हैं दोनों के, बिकॉज कॉज, और स्पेस भी बिल्कुल नहीं है दोनों साउंड्स के बीच में, इसलिए यहाँ पे कैकोफनी है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ अ रॉटन डर्टी टेरिबल ट्रजिंग स्टूपिड डूड। यहाँ डी का, टी का और स्टूपिड में एस टी का जो साउंड आ रहा है वो बहुत ही हार्ड साउंड आ रहा है और यहाँ भी स्पेस नहीं है साउंड्स के बीच में, जिसके वजह से यहाँ भी कैकोफनी है। और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक, वो है कि कैकोफनी जो वर्ड है वो अपने आप में ही एक कैकोफनस है। क्यों? कैकोफनी, यहाँ जो के का साउंड है वो बहुत ही हार्ड आ रहा है और स्पेस नहीं है बिल्कुल, इसीलिए कैकोफनी जो वर्ड है वो कैकोफनस है। द अनप्लीजेंटनेस ऑफ कैकोफनी इज यूटिलाइज्ड बाय राइटर्स टू प्रेजेंट ड्रीडफुल और डिसटेस्टफुल सिचुएशन। अब हम जान रहे हैं कि कैकोफनी जो है वो बहुत ही अनप्लीजेंट वर्ड है, लेकिन फिर भी राइटर्स उसको यूज़ करते हैं, कैकोफनिक वर्ड को। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जिस सिचुएशन को बताना चाह रहे हैं उस भयानक सिचुएशन को अपने वर्ड्स के थ्रू वो प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कैकोफनिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द यूज़ ऑफ कैकोफनस वर्ड्स अलाउज रीडर्स टू पिक्चर एंड फील द अनप्लीजेंटनेस ऑफ द सिचुएशन द राइटर हैज़ डिस्क्राइब थ्रू वर्ड्स। और राइटर्स अपने वर्ड्स के थ्रू उस भयानक गंभीर सिचुएशन को दिखाते हैं, उस डरावने सिचुएशन को दिखाते हैं कैकोफनिक वर्ड्स के थ्रू, ताकि जो रीडर्स है उस सिचुएशन को फील कर सके और अपने माइंड में उसका एक पिक्चर बना सके। सो गाइज, दिस इज़ कैकोफनी एंड आई होप कि आप कैकोफनी समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा कैकोफनी में। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।